So, welcome to the Digital Maddie Show with your host and host Mithil, a show made exclusively for solopreneurs, artists, and coaches who wants to build their digital empire. With 50 plus years of business experience, I cover topics on personal branding, content creation, and digital marketing on this show and invite many experts who share the same passion like mine. Today, we have an amazing guest on our show. He is a master, I would say, in cash flow and also in a lot of financial aspects. And happy to say that he's also my friend. So, let me welcome on board none other than Jagdish. So, Jagdish, welcome on board. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Awesome, awesome. So, Jagdish, people who are listening to this episode, can you just share your backstory with all of us? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सर आपका कि आपने आज ये मौका दिया है। और छोटी सी सिटी है धुले महाराष्ट्र की, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं से बिलोंग करता। हिंदी स्कूल में मैं पढ़ा 10वीं कक्षा तक और 2 साल 12वीं तक आर्ट्स का स्टूडेंट रहा मराठी कॉलेज में। उसके बाद घर की स्थिति अच्छी न होने की वजह से काम छोड़ना पड़ा। पिताजी ने कहा कि आपके बड़े भाई होलसेल मेडिकल पे नौकरी करते हैं, आप भी कहीं नौकरी ढूंढ लो और घर चलाने में थोड़ा सा हाथ बटाओ, क्योंकि घर की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक थी। और उन्होंने एक रिटेल मेडिकल स्टोर्स करके या भगत मेडिकल स्टोर्स करके एक दुकान है ना, सिंस 1952। वहां पर 800 रुपए महीने की नौकरी से है ना मैंने अपने करियर की शुरुआत की उम्र के 20वें साल में, सन 1996 में। और जर्नी वहां से जब स्टार्ट हुई 800 रुपए की सैलरी मंथली से, तो आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़िया काम हमने किया कि जो मालिक है वो हमारी सैलरी डिसाइड नहीं करते थे। हम जितनी सैलरी उनको बोलते थे उतनी सैलरी वो देने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि इतना दिल लगा के, जी लगा के काम करते थे। फिर मेडिकल स्टोर्स पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते थे। एक दिन एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में थोड़ा सा बहस टाइप हो गई हमारी। तो उसने ये कहा कि भाई आप जो मेडिकल स्टोर्स वाले हो ना, आप नहीं बेचते हो दवाई, दवाई हम बेचते हैं। तो मैंने उसको पूछा कैसे बेचते हो आप? बोले हम जाकर के डॉक्टर को मिलते हैं, डॉक्टर को समझाते हैं कि हमारी कंपनी ने ये दवा लॉन्च की है और उसको कन्विंस करते हैं, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है और वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी मेडिकल पर आता है और आप सिर्फ देने का काम करते हो, आप बेचते नहीं हो। बेचने का काम एक्चुअली हमारा है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अरे हम ही सेल्स करते थे, हम ही एक्सपर्ट थे सेल्स में, ऐसा हमें लगा था, लेकिन हम गलत थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के ये स्वाद भी चखा जाए, है ना। 50 इंटरव्यू मैंने दिए, कोई भी कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। यू नो वो कहते थे या तो बीएससी ग्रेजुएट चाहिए, या डी फार्मेसी चाहिए, या बी फार्मेसी चाहिए, अदरवाइज हम आपको लेंगे नहीं। तो एक कंपनी जो है, सिफारिश कहते हैं ना, हम सिफारिश करके एक कंपनी में लगा दिया गया। एक हमारे मित्र है बाबू सेठ करके, उन्होंने एक कंपनी में कॉल किया, श्री, लेकिन काम अच्छा करता है, हम उसको 4 साल से रिटेल मेडिकल पे देख रहे हैं, तो आप इसको सैलरी मत दीजिए, कमीशन बेस पे रखिए। तो उन्होंने 40,000 की सेल तक 9% कमीशन, उसके बाद 15% कमीशन, ऐसे कमीशन बेस पे रखा कि सेल होगी तभी पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया। हमने बहुत दिल लगा के काम किया और वो जो सेल 20-25 हजार की थी उसको हमने उठा के 60-70 हजार तक पहुंचा दिया। तो 40,000 की सेल तक तो 3600 रुपए बनता था कमीशन, लेकिन ऊपर की जो 30,000 सेल होती थी उस पे 15% से यानी 4500 बनता था। तो ऐसा 2000 की जो मेडिकल की नौकरी छोड़ के, जब छोड़ते समय 2000 हो गई थी सैलरी, और जब हम पहुंचे तो पहले ही महीने 7-8 हजार का चेक जब बना तो हमारा भी उत्साह बढ़ा। तो हमने और दिल लगा के मेहनत की। फिर एक इथिकल कंपनी ने हमको हायर किया, जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोफेशन टैक्स होता है, एवरीथिंग इथिकल। तो उन्होंने हायर किया, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हम आपको ले नहीं सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन तब तक जो एक्सपीरियंस आ गया था, उसके आधार पर मैंने उनको, मालिक को, एक ही शब्द कहा। मैंने उनसे कहा सर आपको धंधा चाहिए, लिटरली इसी शब्दों में, सर आपको धंधा चाहिए या आपको डिग्री चाहिए? बस इतना बोल के मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला 1 मिनट बैठो, आप बैठो, है ना।
द पर्सन्स नेम इज मिस्टर अतुल प्रधान, बायोडाइन रेमेडीज के वो मालिक थे। और उन्होंने बिठाया, उनके साथ एक नागपुर के संजय प्रधान करके रीजनल मैनेजर थे, वो बैठे साथ में, बोले बैठो आप 2 मिनट, आप ऐसे कैसे बात करते हो? मैं सर मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं आपको बिजनेस देने के लिए तैयार हूं, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि अगर आपको बिजनेस नहीं मिला तो आप मुझे सैलरी मत देना, दैट्स ऑल। तो उनको ये एटीट्यूड अच्छा लगा हमारा कि यार बंदे में दम है, वो बोलता है, नहीं तो अदरवाइज बाकी पढ़े लिखे लोग आके बोलते हैं हाँ हम करेंगे, सेल करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा वैसा, ये बंदा कुछ अलग ही दिख रहा है। एंड उसकी वजह से उन्होंने वो चांस मुझे दिया एंड वी लॉन्च बायोडाइन रेमेडीज इन धुले सिटी। बहुत अच्छा सेल, पहले ही महीने से 50,000 का सेल लॉन्चिंग कंपनी को मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और हमने उसको लॉन्च किया। तो ये सब देखते देखते एक मोहन अग्रवाल हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक नासिक की कंपनी में फोन किया और बोला कि यार मेरी नजर में एक लड़का है, आपकी कंपनी का कोई एरिया मैनेजर इधर नहीं है, 3-4 लड़कों को वो ट्रेन कर सकता है, ऐसा लड़का है, बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं है पर आपको सेल जनरेट करके देगा। और वो जो मालिक थे मिस्टर मुंदड़ा उनका नाम था, है ना, ऑलरेडी बिजनेस पर्सन, तो उन्होंने बोला यार अपने को धंधे से मतलब है, उसकी डिग्री से मतलब नहीं है, बोले भेज दो आप, मैं बात करता हूँ। एंड आई वेंट टू नासिक, है ना, इंटरव्यू दिया मैंने, उनको हिंदी में इंटरव्यू दिया, तो बोले ठीक है भगत जी आप काम को शुरू करो। 3 लड़के उन्होंने अंडर में दिए एंड काम शुरू किया हमने। इस तरह से जर्नी बढ़ती गई तो बायोडाइन रेमेडीज ने वापस बुलाया कि अभी आप एरिया मैनेजर बन के हमारे पास वापस आओ, 4 बच्चों को ट्रेन करो आप। और फिर उनके साथ में हमने काम को शुरू किया। और सर एक दिन जितना वो टारगेट देते थे हम अचीव करते थे, जितना टारगेट देते थे अचीव करते थे। एक दिन वो सर के ऊपर चला गया कि जितना भी बोलते हैं उतना देने के बावजूद भी इनकी डिमांड और बढ़ती जाती है। और एक दिन वो आरएसएम के साथ में पंगा हो गया एंड आई हैड फायर्ड माय बॉस। बॉस को फायर किया, वैसे बॉस फायर करता है, यहाँ पर हमने बॉस को फायर किया। तब उस समय 6 महीने की बच्ची थी मेरी सृष्टि। घर पर आया, बोला ऐसा ऐसा पंगा हो गया, मैंने काम छोड़ दिया, रिजाइन करके आ गया। और आने के बाद जब वो चेक नहीं आया, सैलरी नहीं आई और खर्चे चालू थे, तब पहली बार आटे दाल का भाव समझ आया कि ऐसा, है ना, ताव ताव में ईगो में आके जाके नौकरी तो छोड़ के आया, लेकिन पीछे कुछ सोचा नहीं। छोटी बच्ची है 6 महीने की, कभी वो बीमार पड़ती है, कभी उसकी माँ बीमार पड़ती है, तो कैसे खर्चा मैनेज होगा। हालांकि जॉइंट फैमिली में थे तो चल जाता था, भाई की सैलरी आती थी, पिताजी का पैसा आता था, तो मैनेज हो गया जैसे तैसे। लेकिन वो 1 महीना अस्वस्थ सा हो गया मैं कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ है। देन वी डिसाइडेड कि हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, है ना। पहली बार वहां पर बैंकरप्सी जैसा हो गया माहौल, है ना। ऑथोराइज बैंकरप्सी नहीं हुई पर जो बैंकरप्ट आदमी के साथ जिस तरह व्यवहार लोग करते वैसा होने लगा। फिर बिजनेस शुरू करेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स की हमने दुकान स्टार्ट की। हमारे भाई साहब रायपुर में रहते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं माल बेचता हूँ, आप शुरू करो, बढ़ते बढ़ते पता चलेगा क्या होगा। और 2 महीने में क्या हुआ, हमारी इस शॉप में चोरी हो गई। चोरी भी ऐसी हुई, छत तोड़कर चोर अंदर आए, और इतने होशियार चोर थे वो कि उन्होंने सीडी राइटर, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें चोरी कर ली। और फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के कवर, ऐसी चीजें ना, कंप्यूटर के कवर्स, वो सब छोड़ दिए ना। महंगे आइटम सब उठा के लेके गए, सस्ते आइटम छोड़ के गए। और जब वो घटना घटित हुई, यानी आप बाजार से पैसा उधार लाके काम शुरू करते हो, उसमें चोरी हो जाती है और आपका मोटिवेशन बिल्कुल नीचे चला जाता है ना। बहुत कठिन स्थिति से वहां से निकलता है आदमी। उधर से फिर पुलिस स्टेशन में जाके लिखाओ, उधर फिर अलग से पैसा खर्चा होता है। सो हमने जाना कि पैसे की अहमियत क्या होती है। फिर धीरे धीरे उस बिजनेस को बढ़ाया, इतना अच्छा बढ़ाया कि हमने सारे कर्जे चुकता कर दिए और हमने प्रॉपर्टीज भी खरीद ली, है ना। भाई की शादी की, नया प्रॉपर्टी खरीदा, नया घर खरीदा, शॉप खरीदी, है ना, बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सन 2009 की बात है, बहुत तेज बारिश आई हमारे यहाँ, और उस बारिश में एक ही रात में 17 लाख रुपए का जो माल है हमारा वो पूरा भीग गया। एक ही रात, एक ही फटका। कहते हैं ना भगवान की लाठी में
आवाज नहीं होती है, वो एक ही लाठी ऐसी पड़ी तो हमारा जितना गुरु था ना वो सब नीचे आ गया। तो फिर से समझ में आया, अरे ये तो कुछ चक्कर अलग ही है, भगवान जैसे चलाता है वैसे ही चलनी होती है गाड़ी, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। और फिर सब निगेटिव सिस्टम स्टार्ट हो गया। जो कर्जा देना था वो आके बैठने लगे, धमकियां देने लगे, जिनसे पैसा लेना था वो पैसा दे नहीं रहे थे, जिनको देना था वो सर के ऊपर बैठे थे। एक ने तो धमकी दी, हम किडनैप करके लेके जाएंगे आपको। देन वी डिसाइडेड कि यार हमारी नीयत साफ थी, हमने वापस प्रॉपर्टीज बेची और जिनका जिनका कर्जा देना था उनको दे दिया, जिनसे लेना था उनसे आया नहीं हमें, जिनको देना था उनको दे दिया। एंड उस समय फिर से बैंकरप्सी हमने महसूस की। जब आपके समाज में आपके रिश्तेदारों को पता चलता है कि आपका घर बार बिक गया है, प्रॉपर्टी जो खरीदी थी बिक गई है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। सो सेकेंड टाइम वी वेंट बैंकरप्ट। और फिर एक हमारे मित्र सुनील जायसवाल वो आए, उन्होंने कहा कि यार बैठे बैठे क्या करोगे, घर खर्चा तो चलाना है ना आपको, अभी सब कुछ तो चला गया, आपका प्रॉपर्टी चली गई, आपकी दुकान चली गई, काम चला गया, माल चला गया, पैसा चला गया, तो अभी घर तो चलाना है। तो एक काम करो, ये 3,500 रुपए का इंश्योरेंस है, ये खरीद लो। ये इंश्योरेंस खरीदने के बाद इसको बेचने के अधिकार भी आपको मिलेंगे। और अभी तक के तो सेल्स का अच्छा एक्सपीरियंस आ गया था हमको, क्योंकि हमने दवा बेची, मेडिकल रेप बने, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स बेचे, है ना, बेचने की कुछ तकनीकें हमने सीखी। तो मैं बोला ठीक है, आपकी बात में दम तो है कि बैठे बैठे क्या करेंगे। तो हमने वो बेचना स्टार्ट किया इंश्योरेंस। और कुछ 2-3 महीने बाद हमें ये समझ में आया कि ये इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं है, दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है। और जब हमको ये समझ में आया कि इसको टीम के माध्यम से बेचने पर बहुत ज्यादा तादाद में पैसा बनता है, तो हमने उसको बहुत तेजी से बेचना शुरू किया। 23 अप्रैल 2009 को हम उस कंपनी में जुड़े, और 11/11/2011 को उसमें एक डायमंड करके, आपको पता होगा डायमंड लेवल होती है, वो हुई। यानी कि 2.5 साल के 30 महीने के पीरियड में हमने 1 करोड़ रुपया कमाया, नेट 1 CR हमने कमाया बैंकरप्ट होने के बाद। और फिर से ऐसा आसमान पे आ जाता है ना आदमी जरा थोड़ा सा। 30 महीने में 1 करोड़ कमाया, फिर से वापस प्रॉपर्टी खरीद ली, है ना, वापस शॉप खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया। फिर से यू नो थोड़ा सा ईगो आ जाता है फिर, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हम सुबह उठे और पता चला कि कंपनी बंद हो गई। तो 23,000 लोगों की टीम खड़ी की थी। 30 महीने में हमने पूरे भारत में घूम घूम के इतने सारे रिश्ते बनाए थे, और भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। थर्ड टाइम वी वेंट बैंकरप्ट। कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे, सारी इनकम एकदम से बंद हो गई। मेन इनकम स्ट्रीम थी, 3 लाख रुपए महीना आता था, और एकदम से वो बंद हो गया। एंड देन थर्ड टाइम वी वेंट बैंकरप्ट। और वो कंपनी फिर शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम उस कंपनी के पीछे चल रहे थे। तो हमने बैठ के सोचा कि जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या करना है। तो यहाँ पर एक कृष्णा एग्री साइंस करके कंपनी थी, उनको हम मिले, और उनको हमने कहा कि हमारे पास टीम है, और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, यानी आविष्कार किया था उस प्रोडक्ट का, जो किसानों का 50% से उत्पादन बढ़ाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो हर किसान की जरूरत है, मेरे पास टीम है, आपके पास प्रोडक्ट है, क्यों ना मिलके हम एक नया कंपनी बनाएं और हम उसका मार्केटिंग संभालें। बोले ठीक है, डन। 6 पार्टनर वो ऑलरेडी थे, और हमने मिलकर के 7 लोगों ने एक नया कंपनी बनाया, कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और उस कंपनी को शुरुआत करने के बाद 7 साल में 23 राज्यों में पहुंचा दिया। तूफान सेल हुई, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए, एक दूसरे किसानों ने एक दूसरे के खेत देख करके उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। सेल वेंट अप, 50 करोड़ का सेल फटाक से हो गया 3-4 साल में, और बहुत अच्छे पैर हमारी कंपनी के जम गए। तब तक हमने ये सारे एस्पेक्ट जो है बिजनेस को करने के, ये सीखे। बिजनेस इज एन एसेट क्लास, तो हमने वो सीखे। और 7-8 साल के बाद अभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि अभी समय आ गया है कि हम हमारे लाइफ मिशन के ओर आगे बढ़े। तो लाइफ मिशन क्या है मिथिल साहब, कि पिछले 9 साल से 9 भी नहीं, 2009 से 12 साल से रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं।
अगर आप देखेंगे हमारे शेल्फ में बहुत सारी उनकी बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, वीडियोस है उनके। और 9 साल पहले खुद के बर्थडे पर मैंने खुद को बोर्ड गेम कैश फ्लो गिफ्ट की थी। पत्नी ने बहुत चिल्लाया कि 17,000 रुपए की कोई गेम मंगाता है अमेरिका से, और वो खेलना शुरू किया। तो उसकी सारी स्ट्रेटजीज पिछले 9 साल में हमने असली जीवन में इम्प्लीमेंट की, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो कंपनी थी हमारी, कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हमारा जो पूरा जो स्टेक था, स्टॉक जो हमारे पास शेयर्स थे, वो सारे हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर को बेच दिए। जो कि हमने डिसाइड किया था कंपनी शुरू करने से पहले कि हम हमारा स्टेक आपको बेचेंगे, फिर हम हमारे लाइफ मिशन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी से हमने ये सीखा था कि जिंदगी का एक मिशन होना चाहिए। तो वो एग्जिट प्लान बनाकर हमने पिछले साल जुलाई महीने में, आई थिंक 12 जुलाई को रेजिग्नेशन दिया, सारे स्टेक बेचे, और जो पैसा मिला उसको इस तरह से इन्वेस्ट किया कि नाउ यू नो मनी इज वर्किंग फॉर मी, सो आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। तो हमने अलग अलग एसेट्स क्रिएट किए बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने के बाद। पता चला कौन कौन से एसेट होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, और वो क्रिएट करने के बाद हमारे जो खर्चे हैं उससे ज्यादा पैसिव इनकम बन गई। सो फाइनेंशियली हम उम्र के 43 साल में फ्री हो गए। फिर हमने डिसाइड किया कि इस चीज की जरूरत तो बहुत सारे लोगों को है। तो हमने, जैसे कि हमारा मिशन था कि अब हम उन लोगों की मदद करेंगे जो एसेट को क्रिएट करने के ऊपर ध्यान नहीं देते। सो आवर मिशन इज नाउ टू, वी आर ऑन मिशन टू हेल्प 100,000 बिजनेस पर्सन जनरेट कैश फ्लो थ्रू क्रिएटिंग एसेट्स बाय प्लेइंग बोर्ड गेम कैश फ्लो इन अ मोटिवेशनल वे। पिछले एक साल में तकरीबन 25 हमारे बोर्ड गेम कैश फ्लो के वर्कशॉप्स हो गए हैं। नागपुर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, धुले, ऐसे अलग अलग जगह पे रेगुलरली हम जाते हैं। हमारी कंपनी का जो नाम है वो है फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी। उसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ फैसिलिटेटर्स भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह पहुंच सकता है, लेकिन फैसिलिटेटर एक साथ अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। और कम्युनिटी के साथ मिलकर के हम प्रॉपर्टीज में डील कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप बाइंग कर रहे हैं, और उन प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ा रहे हैं। ऐसे एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं मिलके, जो पैसिव इनकम हमारे लिए जनरेट करें। और वो कैसे किया जाता है, हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारी कम्युनिटी में सभी को हम बताते हैं। एक स्पेशल एसेट क्लास है, दैट इज स्टॉक मार्केट। उसमें दो तरह से पैसिव इनकम मिलती है। एक मिलती है डिविडेंड के रूप में, दूसरी मिलती है ऑप्शन सेलिंग करके। तो ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा सीखने वाला पार्ट होता है, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और हमारी कम्युनिटी के सभी मेंबर्स मिलके ऑप्शन सेलिंग करके हर सप्ताह वीकली एक्सपायरी पे पैसा भी बना रहे हैं। सो वो एक एसेट क्लास को हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को सिखाते हैं। बाकी हमारे साथ फैसिलिटेटर्स हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित है, कुछ रॉयल्टीज से संबंधित है, कुछ बिजनेस से संबंधित है। तो वो जिस एसेट क्लास में जिसको इंटरेस्ट होता है, उस एसेट क्लास के लिए हमारे साथ बहुत सारे कोचेस जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर आकर के वो फैसिलिटेट करते हैं, और फिर उस एसेट क्लास को क्रिएट करने में उनकी मदद करते हैं। सो इस तरह से जर्नी रही मिथिल साहब हमारी। It's a brilliant journey and it's actually motivational. काफी प्रोत्साहित होते हैं ऐसी स्टोरीज देख के कि कि यू आर हिटिंग रॉक बॉटम, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस, लेकिन यस, फिर भी एक अंदर वो आग होती है जो वापस आपको लाइक अ फीनिक्स आपको वापस जन्म देती है, एंड यू गो अहेड एंड यू डू इट बिग. So, Jagdish ji, if I have to ask you, because Robert Kiyosaki is also one of my favorite mentor, and वाह, ग्रेट। Rich Dad Poor Dad is something which has transformed even my life. So, यस, uh, and yes, उनकी जब वो बोर्ड गेम लाइक जिक्र किया था उन्होंने अपने रिच डैड पुअर डैड की बुक में, तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. और उसके बेसिस पे फिर अगर काफी लोग जो ये सुन रहे हैं, सो नॉट एग्जैक्ट लेकिन बहुत सिमिलर, देयर वर टू अदर बोर्ड गेम्स, वन इज बिजनेस, अनदर इज मोनोपोली, जो थोड़ी बहुत उसके जैसी आती है, लेकिन उसकी जैसी कोई बनी नहीं और ना कभी बनेगी, बिकॉज दैट्स रॉबर्ट कियोसाकी. So, राइट। if I have to ask you, Jagdish bhai, why do people have to change their focus to cash flow generating assets? Because ये जो word है cash flow,
आफ्टर 2020 एकदम से ये ऊपर आया, काफी सारे लोग इनको बोलना स्टार्ट कर दिए. सो दिस इज समथिंग, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन, एजुकेट पीपल, आई थिंक ये ज्यादा सही रहेगा. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, पहले सर मैं मोनोपोली और बिजनेस गेम के बारे में बताऊं आपको. बिजनेस गेम तो हम छोटे थे तब से हम खेलते आ रहे हैं, और मोनोपोली गेम जो है थोड़े से हायर क्लास के लोग खेलते थे, हमने तो कभी खेली नहीं थी. लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि मैंने अपने रिच डैड के साथ मोनोपोली गेम को खेला, और उससे मुझे ये आइडिया मिली कि मैं अपनी बोर्ड गेम को बनाऊं. और उन्होंने बताया कि मोनोपोली और बोर्ड गेम कैश फ्लो में क्या अंतर है. तो दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोर्ड गेम कैश फ्लो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वो मोनोपोली में नहीं है. तो उन्होंने एक एडवांस वर्जन जो है उसका बनाया. और पिछले 9-10 साल से मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ ना, तो मैंने ये पाया कि अभी पिछले एक साल में 25 जो बैचेस हमने ली हैं, उससे हमको ये समझ में आया कि बोर्ड गेम कैश फ्लो जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी से रिजोनेट करती है, और इंडियन पीपल उसके साथ है ना अच्छे से रिजोनेट नहीं कर पा रहे. तो कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया हमको, और हमारे भी दिमाग में ऐसा आया, क्यों ना इंडियन इकोनॉमी से रिजोनेट करने वाली बोर्ड गेम को बनाया जाए. तो हम अभी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. हमने पेटेंट के लिए उसको ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है. जैसे ही हमें पेटेंट मिलता है हम उसको लॉन्च करेंगे. मे बी 3 महीने में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, विच विल रिजोनेट विद इंडियन इकोनॉमी एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड गेम कैश फ्लो. वाई? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी में है ही नहीं, और उसके अंदर जो जो कमियां थी बोर्ड गेम कैश फ्लो के अंदर, वो सारी कमियां हमने एलिमिनेट करके इसके अंदर डालने के बाद ये बहुत ही पावरफुल हो गई है ना. इट बिकेम, यानी बोर्ड गेम कैश फ्लो खेल के जो हम 10 साल में सीखे हैं, हमारी बोर्ड गेम खेलने से 3 साल में वो बंदा उतनी चीजें सीख सकता है, अगर वो भारत में रहता है और भारत की इकोनॉमी के साथ में वो चलता है. सो इट इज स्पेशली रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी. और जैसे अभी आपने कहा कि कैश फ्लो का जो वर्ड है वो 2020 से ज्यादा लोगों को सुनाई दिया. ऐसा हमारे भारत में हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की सक्सेस स्टोरी किताब अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग इतने सामने नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे रिच डैड पुअर डैड के जो लेसन है, या रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने जो बताए हुए लेसन है, वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इम्प्लीमेंट करके अपने काम से काम रख रहे हैं और फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं. ये तो हमारा मिशन है कि हम ये चीज है ना अन्य लोगों तक, अन्य बिजनेस पर्सन तक पहुंचाएं. लेकिन अगर आप देखेंगे, एक नौकरी करने वाला बंदा भी उनके सिस्टम को फॉलो करके फाइनेंशियली फ्री हो रहा है. कोई छोटा शॉपकीपर है वो भी ऐसा कर रहा है, कोई नर्स है वो भी ऐसा कर रही है, डॉक्टर है वो भी है, जो उसको उनको फॉलो कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं. लेकिन हम इस मिशन को और तेजी से पहुंचाना चाहते हैं. यहाँ मैं जरूर सुधीर खोत साहब का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टनर है, जो कि सुधीर खोत साहब जो है रॉबर्ट कियोसाकी साहब के साथ में मिलके बोर्ड गेम कैश फ्लो खेले हैं. उनके स्टूडेंट हैं, वहाँ अमेरिका जा जाके उनके कोर्सेस किए हैं. उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि जाकर के इंडिया में बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलो. तो हमने यहाँ पार्टनरशिप में ये जो काम है इसको स्टार्ट किया. ओवर टू यू मिथिल साहब. वाओ, दिस इज लाइक मतलब जैसे ये आपकी पेटेंट. आवाज नहीं आ रही. ओके, हाँ, नाउ ओके. नाउ ओके. सो जैसे ही ये पेटेंट हो जाता था, आई कैन आई से दैट यू विल इवेंचुअली बिकम द इंडियन रॉबर्ट कियोसाकी एंड द इंडियन कैश बोर्ड? नहीं सर, वो तो बहुत बड़े हैं. हम उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं. वो बहुत बड़े हैं. सिर्फ इतना है कि देखिए, उन्होंने मोनोपोली खेल के बोर्ड गेम कैश फ्लो बनाया, वो खुद ऐसा कहते हैं. तो देर इज ऑलवेज रिनोवेटिंग इनोवेटिंग रिनोवेटिंग इनोवेटिंग, है ना. हर चीज में ऐसा होता है. अदरवाइज हम पहले जैसे गोबर लेपते थे हमारे घर में पहले, वैसे ही घर में रह रहे होते. फिर धीरे से फर्श आई, फिर फर्श के बाद और फर्श आई, फिर संगमरमर की फर्श आई. ऐसा करते करते अभी रिनोवेटिंग इनोवेटिंग चल रहा है. ऐसा तो पूरी दुनिया में चलने वाला है ना. आज से पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से मिलेंगे, है ना, डिजिटली, है ना. तो रिनोवेटिंग इनोवेटिंग संसार का नियम है, परिवर्तन, और इसमें भी ये परिवर्तन होगा. एब्सोल्युटली, है एब्सोल्युटली. ना. तो हम हमेशा उनके सदा आभारी रहेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी साहब के. और उनके, वो कहेंगे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ रिच डैड कंपनी. वो ऐसा बोलने चाहिए, Lovely, है ना. lovely, lovely, lovely.
So, Yes, sir. Jagdish bhai, with this we come to the end of the first phase of the interview, and I would like to say that जो second phase होता है उसमें हम rapid fire round करते हैं, जहाँ पे हम 5 questions आपको पूछेंगे and आपको नहीं टाइम मिलेगा सोचने के लिए. जो आपके मन में पहले आता है वही आपको बताना है. So, शुरू करें? Yes, sir. Awesome. So थोड़ा सा intense बनाते हैं. Let us zoom a little bit. And okay. So now, okay. पहला question. So जगदीश भाई, if you, what is that one thing जो आप अपने bucket list में डालना चाहोगे for 2022? 2022 Yeah. हमारी जो कम्युनिटी है 1000 लोगों की बन जाए 2022 के पहले. दिस इज फर्स्ट बकेट लिस्ट, है ना. वी बिलीव इन बिग टीम, नॉट बिग कार. Lovely, lovely. Okay. So second will be, मुझे इसका आंसर तो पता है लेकिन चलो फिर भी मैं पूछ लेता हूँ. Who do you admire the most? हाँ, इसको आप हिंदी में पूछिए आप. ये तो मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा. आपको कौन मोटिवेट करता है? ओके. सबसे ज्यादा पत्नी मोटिवेट करती है, ये बोल के कि आप कुछ नहीं कर सकते. लवली, लवली. कौन सा बिजनेस लेके आए, बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने के लिए आपको लोग पैसा देंगे क्या? अच्छा ऐसा है, रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ. सो Nice. सुन रही होगी तो चिल्लाएगी कि मेरा नाम क्यों बदनाम करते हो, बट द फैक्ट इज ट्रू. हमने हमेशा हमारी पत्नी के जो नेगेटिव सेंटेंस है या उसकी जो शंकाएं हैं उसको मोटिवेशन में तब्दील किया, क्योंकि मोटिवेशन पहले घर से ही शुरू होता है बॉस. Absolutely, घर से absolutely. ही शुरू होता है. So जगदीश भाई, if you have to describe yourself, अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहोगे 3 वर्ड्स में, तो वो कौन से 3 वर्ड्स होंगे? सर 2 ही वर्ड्स हैं, कैश फ्लो एक्सपर्ट. तो 3 हो गए ना, कैश फ्लो एक्सपर्ट. अच्छा, ओके, ऐसा, ग्रेट. Okay. So anybody who would like to connect with our community, which is cash flow community, है ना, वो हमेशा इसी संदर्भ में सोचेगा कि एसेट को क्रिएट करके कैश फ्लो कैसे बढ़ाई जाए. Absolutely, absolutely. Okay, fourth question. So जगदीश भाई, सिंस काफी सारे लोग मूवीज से रिलेट करते हैं और मूवीज उनको मोटिवेट भी करते हैं, तो आपका ऐसा Yes. कोई फेवरेट डायलॉग मूवी का जो आप कहना चाहोगे, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? हाँ सर, वैसे तो बहुत सारे डायलॉग है, लेकिन एक डायलॉग 3 इडियट फिल्म का बहुत अच्छा है. अगर आपने वो देखी होगी, वो उसको रेंचो को ढूंढने के लिए बहुत कुछ करते हैं और फिर वो उसको शादी के मंडप से उठाने जाता है. और Absolutely. वो उठा के खड़ा होता है, उसको बोलता है क्या सोच रही हो, फिर बाद में पछताओगी कि गाड़ी गेट पे खड़ी थी. मतलब True, true, अपॉर्चुनिटी गेट पे खड़ी है, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो बैठने का. एंड दोज वन डायलॉग इज मोटिवेटिंग फॉर मी. तो जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ, गाड़ी रास्ते पे खड़ी थी, आपको सिर्फ एक निर्णय लेना था जाके बैठने के लिए. सो Absolutely. दैट वन डायलॉग मोटिवेट्स मी अ लॉट. Lovely. और विद दिस एक आखिरी क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? फिल्मों का पूछ रहे हैं आप? हाँ, फिल्मों का. वो नन अदर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन. लवली, लवली. Awesome. उनकी हिंदी से काफी प्रभावित है. हालांकि उनमें सभी चीजें प्रभावित करने वाली ही हैं, है ना. उनकी बैंकरप्सी जब हुई थी, उसके बाद से जब वो जैसे बाहर निकले एंड ही हैज बिकम डाउन टू अर्थ पर्सन, है ना. वो क्या कहते हैं, ठंडा ठंडा कूल की भी ऐड करने को शर्माते नहीं है. True. सो आई लर्न द लेसन फ्रॉम अमिताभ बच्चन एज वेल व्हेन ही बैंकरप्ट. Absolutely, absolutely. Okay, so with this, Jagdish bhai, we come to the end of the rapid fire round. So जो भी लोग हमें ये एपिसोड के द्वारा सुन रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, so कैसे कर सकते हैं वो लोग? If you can share about it. हाँ सर, अगर किसी भी ऐसा बिजनेस पर्सन है जो अपनी कैश फ्लो को बढ़ाना चाहता है, वेरियस एसेट क्रिएट करके पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहता है, अवर कंपनी इज डेडिकेटेड टू जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेस, मल्टीपल इनकम सोर्सेस. तो वो हमारी वेबसाइट है asset.jagdishbhagat.com. वहां पर विजिट कर सकते हैं, हमारी कंपनी के बारे में वहां पर पढ़ सकते हैं. वहां पर हमें FFCC इंडिया, हमारी कंपनी का नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है, एंटायर कंपनी नेम इज फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी.
एंड वेबसाइट नेम इज ffccindia.com। भारत के लोगों के लिए समर्पित है हमारी कंपनी। तो वो हमारी कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके मेल ड्रॉप कर सकते हैं या हमारे अपकमिंग वेबिनार्स में रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें सम्मिलित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो हम करते हैं। Awesome. So all the links are available below. Click on those links and get to know more about it. So Jagdish bhai, this is one of the best episodes that I have recorded, and I'm super excited for it. लेकिन with this the time comes to an end और हमें episode भी end करना पड़ेगा. लेकिन before doing that, what is that one message जो आप सभी को कहना चाहोगे? सर, एक ये मैसेज को हजम करने के लिए, समझने के लिए इट विल टेक टाइम, बट अगर आप इसको रियलिटी बना लेते हो तो दुनिया बहुत हसीन हो जाएगी, है ना। वो मैसेज ये है, दिस मैसेज इज ऑल्सो फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी, और मुझे इसको समझने को, सीखने को 6 साल लग गए थे, है ना। ये हजम नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस में उनके विचार हमने डालने शुरू किए और ऑटोमेटिकली जब आउटपुट बाहर आने लगा, तब हमको अभी जाके, है ना, अच्छे से समझने लगा कि इट डज नॉट टेक मनी टू मेक मनी, है ना। काफी सारे लोगों को हजम नहीं होगा। हर एक को ऐसा लगता है कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। और हमने जो एसेट क्रिएट किए हैं बिना पैसों के खड़े किए हैं। अगर आप देखेंगे आईबीएम को, अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट को, अगर आप देखेंगे अमेजॉन को, अगर आप देखेंगे फोर्ड मोटर कंपनी को, जितने भी ये एसेट उन्होंने बिजनेस नाम के एसेट क्रिएट किए हैं, ये स्क्रैच से शुरू हुए, स्क्रैच से शुरू हुए हैं। सो इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी, है ना। उसके लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी जो संगत है, अगर वो एकदम बढ़िया है, तो इट रियली डजंट टेक मनी टू मेक मनी। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है, और हमारी कम्युनिटी में भी ये सीखने को मिलता है कि ऐसा क्यों है ना। सम टाइम आप एक ऐसे बंदे से कनेक्ट हो जाते हो कि आपको करोड़ों रुपए की ऑर्डर मिल जाती है। इन आवर कम्युनिटी सुवर्णा भंडारी करके एक मैडम है ना। वो पहले सेशन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हमने एक रियलिस्ट, जैसे आपने मुझे बुलाया वैसे हमने सुपर संडे वेबिनार लेते हैं हर संडे को सुबह 8 बजे। हम वहां पर हमने एक हमारे मित्र को बुलाया था जो कि रियल एस्टेट के मास्टर है, मिस्टर संजय देसली, और उनसे प्रभावित हुई वो, और वो सभी हम कनेक्ट हो गए आपस में। तो एक सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट करके एक संस्था है पूरे महाराष्ट्र में, एंटरप्रेन्योर लोगों की संस्था है, जो एंटरप्रेन्योर एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं। तो संजय देसले सर ने मुझसे पूछा कि सुवर्णा मैडम को हम मुंबई या पुणे के चैप्टर में ऐड करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल कीजिए, वहाँ एंटरप्रेन्योर लोग जुड़ते हैं, एंड उन्होंने उनको वहां पर ऐड कर दिया। तो मीटिंग्स में जैसे जान पहचान हुई। उनका क्या काम है, सुवर्णा भंडारी मैम का, जो नई बिल्डिंग बनती है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अंदर कंसील फिटिंग होती है, उनका वो काम है। and she has got order of 3.42 crore rupees from गेरा बिल्डर्स। गेरा बिल्डर्स, मतलब उनका ये कहना है कि इतना बड़ा ऑर्डर ये हमारे यानी इस बिजनेस का, इलेक्ट्रिक बिजनेस का ये पहला ऑर्डर है। ओके, तब तक इससे सब छोटे 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए तक के ऑर्डर हम लेते थे। बट गेरा जैसे बिल्डर का कांटेक्ट मिलना और उनसे ये ऑर्डर मिलना, दैट इज रियली अमेजिंग। सो इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। अभी वो डिलीवर करने के लिए उनके पास भले पैसा नहीं है, पर ऑर्डर मिलने के बाद उनको बैंक लोन देने के लिए तैयार है। गेरा बिल्डर्स का नाम सुन के लोग उनको उधार माल देने के लिए तैयार हैं। सो ना, सो दैट इज रियली पावरफुल। इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। Wow, this is a powerful message, Jagdish bhai. Thank you so much कि you took your lovely time और आपने काफी सारा I can see a lot of बलवान moments to be happening with me, and definitely जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपको भी कोई भी ऐसे बलवान moments हुए हैं, drop in the comment section so that me and Jagdish bhai, we both can connect with you, and if something can happen, we can make some magic out of it. So thank you once again, Jagdish bhai, for बहुत बहुत joining this. धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के आज ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Awesome. So you have just listened to the Digital Maddie Show with your host Mithil. Thank you so much to listening to our show and giving so much love. Don't forget to subscribe to our show on
all the podcasts wherever you are listening to. And if you're watching this on YouTube, don't forget to hit the subscribe button. This is Mithil signing off at the moment. Until next time with Jagdish Bhai. Meet you soon with another guest and their exciting stories. But until then, keep rocking, stay safe, and don't forget to keep creating content. Ciao.